इतनी भीड़ होती है, इतने लोग आते हैं उत्तराखंड में, तो फिर हर कोई ये बोलता है कि भाई उत्तराखंड मत आओ। सीसी और ब्रिक के बीच में। अच्छा, वो चिकन मैश जो, तो ये लुक आएगा और इसमें करेंगे हम ब्लैक पेंट। लेंटर का कुछ कंक्रीट गिरा नीचे। तो आप सभी को नमस्कार स्विश इस्वाल यूट्यूब चैनल में। तो मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार में, जो कि है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड जैसे कि आप जानते ही हो, देवभूमि कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तराखंड में इतने सारे भव्य मंदिर है, इतने पुराने पौराणिक मंदिर हैं, तो इसीलिए यहाँ पे देवताओं का वास है। तो अब एक चीज़ आजकल सुनने को मिल रही है, आज सुबह ही मैंने वो न्यूज़ सुनी कि दिल्ली में भी जैसे हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ धाम है, वैसा ही उसका एक रेप्लिका दिल्ली में भी खोला जाएगा। तो इस बात पे मैं जानना चाहूँगा, आप सबकी राय लेना चाहूँगा कि आप सब क्या सोचते हैं इस चीज़ में, कि दिल्ली में ऐसा एक मंदिर बनना चाहिए जो कि ऑलरेडी उत्तराखंड में है। और ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली और जो उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम है उसमें बहुत अंतर है, बहुत दूर है। हाँ, अगर साउथ साइड बना रहा तो तब तो मैं समझता भी कि हाँ भाई साउथ साइड का इंसान है तो वहीं घूम के दर्शन कर लिया केदारनाथ धाम का, और ऐसा महसूस कर लिया कि केदारनाथ धाम के दर्शन हो चुके हैं। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि दिल्ली में खोलना पड़ रहा है मंदिर। और साथ में अभी 1-2 दिन पहले ही भूमि पूजन भी हो चुका है, जो कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने किया। और फिर उसके बाद जो हमारा केदारनाथ धाम है, वहाँ पे जितने भी पंडित पुरोहित हैं, उन्होंने धरने पे आ गए थे। वो बोलने लग गए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो दिल्ली में हो रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताना। और साथ में इसका एक पहलू और है कि जब इतनी भीड़ होती है, इतने लोग आते हैं उत्तराखंड में, तो फिर हर कोई ये बोलता है कि भाई उत्तराखंड मत आओ, हैं उत्तराखंड में गंदगी हो रही है बाहर वालों की वजह से, उत्तराखंड आप लोगों को नहीं बुला रहा है यहाँ पे, हैं अपने घर पे रहो, यहाँ मत आओ। और फिर अब जब मंदिर बन रहा है वहाँ पे कि जिससे कि मतलब और लोग वहीं दर्शन कर लेंगे, यहाँ फिर कम लोग आएंगे, जो सच्चे भक्त वहीं आएंगे यहाँ, तो फिर उसमें भी दिक्कत हो रही है। ये सफ़ेद जाली कैसी है? ये भैया भी दिखाते हैं आपको। ये रहेंगे पीओपी में, ये भी वीडियो में नजर आते रह करेंगे भाई। पीओपी में? पीओपी के यही है ना हमारे पीओपी। अच्छा भैया, अच्छा गुड्डू जरा खुलवा। ये जाली लगेगी कहाँ पहले तो ये बता दो मेरे को। ये बड़ी पतली सी है, सफ़ेद सी है। सीसी और ब्रिक के बीच में। अच्छा, वो चिकन मैश जो बोलते हैं, जैसे ये ब्रिक वॉल है और ये कॉलम है, तो इसके बीच में लगेगी ये वाली जाली। फिर उसके बाद प्लास्टर होगा, तो उससे क्रैक्स नहीं डेवलप होते हैं। ये होती है इसकी एडवांटेज। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कुछ घरों में जहाँ पे कॉलम रहते हैं ना, उसके बिल्कुल पास में क्रैक आ जाता है, तो उसकी वजह से फिर आप सोचते हो कि ये क्यों आया होगा। तो वो इसलिए आता है कि अगर आप ये वाली जाली ना लगाओ तो क्रैक आएगा ही आएगा। हाँ, जैसे ये अभी एक ये बीच में क्रैक सा आ रहा, तो यहाँ पे जाली लगेगी। तो अगर यहाँ बिना जाली लगाए प्लास्टर कर दिया तो ये क्रैक जो अभी दिख रहा है आपको, ये दोबारा उभर जाएगा। हाँ, बाद में दोबारा आएगा, मतलब प्लास्टर के ऊपर, पेंट के ऊपर, जब आप पेंट वेंट सब करा दोगे। अगर यहाँ पे जाली लग गई वाली ये, तो फिर ये क्रैक नहीं आएगा। कि भाई ये चीज़ें करनी चाहिए हर घर में। और ये जाली आप ये देख सकते हो, ये बिल्कुल पतली सी है ये। हाँ नहीं देखना, इसमें भैया क्रैक नहीं आएगा बस। हाँ, वही देखो ऐसे मुड़ भी जा रही है, बढ़िया। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं बोल रहा था कि रेलिंग लगने वाली है घर पे, तो इसलिए डिज़ाइन चूज़ कर रहे थे हम। तो जो डिज़ाइन हमने चूज़ किया था उसकी रेलिंग एक सैम्पल भैया ने बना दिया है कि देख लो, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो हो जाएंगे, लेकिन अगर पूरी रेलिंग बना दी तो फिर थोड़े चेंजेस करने दिक्कत हो जाएगी। तो दिखाता हूँ अभी आपको रेलिंग। तो कुछ इस तरीके की है हमारी रेलिंग। इसमें देखो घनी है ना ये, मतलब इसका जो 2 पाइप के बीच में डिस्टेंस है वो हमने कम करवाया। जनरली देखा जाता है कि जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने बोला नहीं, थोड़ा कम करो इसको, तब ज़्यादा बढ़िया मज़ा आएगा देखने में। तो ये लुक आएगा और इसमें करेंगे हम ब्लैक पेंट। मतलब फ़िलहाल तो ब्लैक पेंट सोचा है, बाद में देखो जैसे भी बाकी लोग सोचते हैं, लेकिन मैंने तो ब्लैक पेंट सोचा है। और साथ में मुझे इसमें एक चीज़ समझ में आई, ये साइड में मोटे वो क्यों लगा रखे हैं आपने ब्लॉक? ये इसकी फ्रेमिंग है। हाँ, फ्रेमिंग मजबूरी ये है कि 2 पाइप ऊपर होगा, वही नीचे होगा, वही साइड में होगा, ताकि नहीं, पर जैसे हमारी जो पूरी रेलिंग आएगी वो तो लंबी है ना काफ़ी, जैसे यहाँ से वहाँ तक। नहीं, वैसे नहीं आएगी। तो फिर बीच में इतनी चुनाई आएगी, फिर रेलिंग आएगी, फिर चुनाई, फिर रेलिंग, ऐसे होगा। पूरी लंबी रनिंग नहीं जाएगी। क्यों रनिंग क्यों नहीं हो सकता? रनिंग इतनी लंबी रुकेगी नहीं ना, बीच में हमने क्या है कि कुछ पोर्शन में चुनाई है, कुछ नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ऐसे ना पूरी रनिंग चलती रहेगी पूरे नहीं, उस पे वॉल पे हमारे। अच्छा, बीच में पाया देने ही पड़ेगी। पर जैसे कई लोगों को ना इसकी थोड़ी हाइट कम लग रही होगी,
हाँ। पर इसके नीचे 2 रद्दे लगेंगे ना? इसके नीचे 4 रद्दे लगेंगे। 4 रद्दे फिर ये आएगी। क्योंकि इसकी हाइट जो है आम बाउंड्री की बराबर रहेगी। पहले इसमें 4 रंधे आएंगे तब ऊपर ये हाँ। आएंगे टॉप, ताकि हम जो है ना नीचे जैसे कि फर्श भी करेंगे, स्कैटिंग भी लगाएंगे और सामने पट्टा भी बना रहे। हाँ। तो कुछ चीज़ वो पट्टा ले लेगी, बाकी ये रेलिंग ले जाएगी। वही इसलिए थोड़ी इसकी हाइट कम लग रही होगी अभी। हाइट ज़्यादा रखेंगे ना उतना इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये बढ़िया लग रही है। ठीक है ना। हाँ बैक साइड के लिए तो इसी को फाइनल कर देते हैं। बैक साइड के लिए यही रखता है, बाकी जब ऊपर निकलते हैं तब देख लेंगे। तो इसके जो बीच में गैप है वो 2 इंच का है, और ये जो ये एक पाइप है जो है ये 1 है, ये 1.5 है, और इसकी गैपिंग जो है वो 2 है। 2 इंच है वही। और ये ऊपर वाली की 3 है ना? ये 1.5 इसका फ्रंट ये है और 3 इसका टॉप है। ठीक है, इसी को लॉक कर दिया जाए। हाँ इसी को लॉक कर देते हैं बस। चलो लॉक करता। हाँ हो गया। और ये देखो यहाँ पे ये झूला भी है एक। झूले भी जिस टाइप के चाहेंगे वो बन जाएगा यहाँ पे। तो अभी जो बाहर झूला दिखाया ना उसका ये स्टैंड है, साइड में एक ही ऐसे लगेगा और एक ही ऐसे लगेगा। तो इसका भी ये देखो ये डिज़ाइन है, ये भी बढ़िया लग रहा है। ये कहाँ के लिए बना रहे? ये किसी की डिमांड आया, किसी ने देखा था नेट में कि मुझे सेम ऐसा ही झूला चाहिए, तो वो आपने बना दिया है। ठीक है भाई। कितने तक का होगा ये लगभग? मुश्किल से मुश्किल 15-20 हज़ार रुपये में, 15,000 रुपये की समझिंग में झूला भी तैयार होगा। कम बजट में है और बढ़िया झूला। 15,000 तो ठीक है। हाँ 15,000 में कुछ ज़्यादा नहीं है। कुछ कुशन वुशन भी रहेंगे साथ में 15,000 में? कुशन तो ज़्यादा हो जाएगा कुशन तो ज़्यादा हो जाएगा, मगर हाँ हम अपनी मजदूरी में और कलाकारी कर देंगे। कुशन के लिए तो माफ़ी चाहेंगे। मन पसंद का बन जाए तो फिर और क्या चाहिए, है ना? जो हम चाह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं, जो डिज़ाइन। अभी एक सैंपल के लाए थे जहाँ भैया ने पहले काम किया था, तो ये है देखो। अगर वाइट रहेगी तो वाइट ऐसी रहेगी रेलिंग, तो ये भी अच्छा लग रहा। और गेट इसका ऐसा है, ये इसमें 1 इंच का गैप है। और साथ में जो जैसे UPVC लगा रखी है ना उन्होंने, मैं चाह रहा हूँ इसके कांच में काला हो सारा, कि अंदर का दिखे ना। अब देखो थोड़ा वैसे नहीं लग रहा है ना, मतलब शीशा थोड़ा वैसा रहेगा रात इस टाइम पे। सब कुछ दिख रहा है ना। हाँ, तो वो नहीं दिखना चाहिए, मज़ा नहीं आता फिर। यहाँ पे देखो एक घर में हमें दिखा, ये दूसरा घर है, यहाँ पे ग्रिल में गैप ज़्यादा है तो इसलिए उतना अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो 2 लोहे के बीच में, थोड़े और घना होता ना तो और अच्छा लगता, जैसा हमारा वाला है। पर इसका जैसे गेट ही अच्छा है, इसका एक गेट अच्छा लग रहा, बढ़िया लग रहा। कल रात बहुत भयंकर बारिश हुई, तो देखो यहाँ पे पूरा ये जो मेरा रूम है यहाँ पूरा पानी भर गया था। और पानी इसलिए भरा क्योंकि यहाँ पे डाउन पाइप है एक। अब जब कल यहाँ पूरा लेंटर चढ़ा तो लेंटर का कुछ पानी नीचे गिरा, कंक्रीट गिरा नीचे, तो उससे वहाँ जो डाउन पाइप था वो जाम हो गया। फिर देखो ये सारा पानी जमा हुआ, तो इतना पानी जमा रहना ठीक नहीं है, तो इसलिए अभी वो डाउन पाइप फिर खोला हमने खोद के, पूरा जम गया था वहाँ सीमेंट। अब देखो बढ़िया पानी गिर रहा है अब नीचे। जो भैया लोग काम कर रहे हैं, अभी टाइम देखो, हाँ 7:30 बज गए, 7:30। और अभी बाहर दिखाता हूँ मैं आपको। अभी भी देखो उनकी बाइक बाहर खड़ी है, ये देखो जो भैया लोग काम कर रहे हैं उनकी बाइक बाहर खड़ी है। आप ही सुबह 8:30 बजे जाते हैं, मतलब मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसे किसी के घर में कि इतना लेट तक काम हो रहा है। वरना हर किसी के घर में मैं यही सुनता हूँ कि 10 बजे तक लेबर चलो जल्दी, सुबह तो जल्दी आते हैं, लेकिन शाम को 5 बजे 4:30 बजे सबको हो जाती है कि निकलना है, घर जाना है। और एक यहाँ देखो, साथ में ऐसा भी नहीं है कि हर दिन ही भैया लोग 7:30 बजे तक काम करते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा काम होता है कि भाई रुकना है तो कभी भी आधे में छोड़ के नहीं जाते, चाहे 7:30-8 बज जाए, करते पूरा है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। और साथ में देख सकते हैं आप जो प्लस्तर किया था ना, जो सुबह दिखाया था बैक साइड में हमारे घर के, तो वहाँ पे पूरा इन्होंने ये त्रिपाल टाइप का बिछा दिया, ये प्लास्टिक की पॉलीथीन, कि जिससे रात को अगर तेज़ बारिश आए तो उसको कुछ दिक्कत ना हो। हल्की फुल्की बारिश चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर तेज़ बारिश होती है ना तो फिर प्लस्तर ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए पन्नी लगा दिए। साथ में देखो नीचे ना इन्होंने पत्थर ही बांधे होंगे, कहाँ हैं पता नहीं, दिख नहीं रहे यहाँ पे, पर नीचे से ना पत्थर ही बांध रखे हैं छोटे, कि जिससे सपोर्ट मिला रहे इसको और ये उड़े ना। इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल देन,
बाय बाय, टेक केयर। और ये तो बताया नहीं आपने कि सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।